हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है बेटा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, इक्वल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। ठीक है, बट यहाँ बात कर रहे हैं बेटा हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का में क्या होता है, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा असमान रूप से होता है तब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। तो उसका कहने का अर्थ ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, HCl ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब HCl का जो बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या होता है, इनका जो बॉन्ड पेयर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, इसमें क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये थोड़ा सा किस किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, Cl की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, और जब Cl की तरफ को शिफ्ट होगा तो इन पे क्या जाएगा, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। तो जिसकी तरफ को शिफ्ट हो रहा है यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पार्शल नेगेटिव हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है बेटा, पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे अब जरा ध्यान दो, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा असमान रूप से होता है, तो असमान रूप से हो रहा है, दोनों की इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही। अब क्या कर रहा है, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है बेटा विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, है ना, या बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, तो इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए कहा गया असमान रूप से। ठीक है, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा क्या होता है, असमान रूप से होता है, तब वहाँ क्या होता है, तब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अभी बता चुका हूँ मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण। ठीक है, ऐसी तो क्या कहा उसने, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है। ठीक है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ को शिफ्ट हो जाता है। जैसे अब अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता की बात करूं तो क्या क्या देखें जरा, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की ओर ज़्यादा खिंच जाते हैं। अभी बताया मैंने, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को शिफ्ट होंगे, विद्युत, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक सिरा आंशिक ऋणात्मक और दूसरा सिरा क्या होता है, आंशिक धनात्मक हो जाता है, जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब इलेक्ट्रॉन पे जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शली नेगेटिव हो जाता है, और दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। जैसे Cl पे क्या आ रहा है, पार्शली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, तो एक सिरा आंशिक ऋणात्मक हो जाता है और दूसरा धनात्मक हो जाता है। ठीक है, अणु में क्या हो जाता है बेटा, ध्रुव बनते हैं या बनता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स दिया है जैसे HCl दिया था, इसमें क्या बने, डाइपोल बने, एक पार्शियली पॉजिटिव एक पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, दो के अंदर बने, एक प्लस और एक माइनस वाला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लो, तो फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। घुलनशील कैसे होते हैं, जैसे HCl है, तो HCl क्या करेगा, इस पर पार्शली हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर पार्शली नेगेटिव दिखा रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मैं वाटर लिख दूँ तो ये क्या होते हैं बेटा, जल में घुलनशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने अपने यानी कि एक पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है और एक पर पार्शली नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं बेटा, जल में घुलनशील होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता है। तो जो भी हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल दिया होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वाटर है, वाटर का दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H बना देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, किस पे पार्शली पॉजिटिव किस पे पार्शली नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है,
मोर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी विद्युत ऋणात्मक होता हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे इस पर पार्शली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ को शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ को, किसकी तरफ को, ऑक्सीजन की तरफ को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अगर ये सारी बातें आपको ध्यान नहीं रहती हैं तो मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर चाहो तो आप उसे नोट कर सकते हो। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की जो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे सहसंयोजक बंध जो असमान रूप से, कैसे, असमान रूप से, ठीक है, असमान रूप से, सॉरी, वे सहसंयोजक बंध जो असमान ऋण विद्युता वाले तत्वों के परमाणु के मध्य बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं बेटा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, वे सहसंयोजक बंध जो असमान ऋण विद्युताओं वाले तत्व, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो बेटा, अलग अलग हो, ठीक है, वाले तत्वों के परमाणु के मध्य बनते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। तो मैंने बताया आपको, जैसे HCl वाटर देख लिया, तो इसमें क्या है, इनके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली डेफिनेशन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अगर पॉइंटों में लिखना है तो आप ये पॉइंट लिख लेना। उसके बाद आता है बेटा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है देख लेते हैं जरा। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा समान रूप से होता है तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। देखो उसमें क्या था, असमान रूप से। ठीक है, असमान रूप से क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में, यानी कि विद्युत ऋणात्मक में क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था, एक ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसकी विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा थी, एक की कम थी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये कह रहा है कि इस इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हो रहा है वो क्या हो रहा है, समान रूप से हो रहा है। समान रूप का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा H2 में देखूँ, अगर मैं H की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, इस ऐसे बना होगा। अब इसमें जो इनका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इस वाला हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बिल्कुल क्या रहेगा बेटा, सेंटर में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जितनी पावर से ये वाला हाइड्रोजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, उतनी ही पावर से क्या खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा। तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा बेटा, सेंटर में रहता है। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का साझा समान रूप से होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसमें दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता समान या बहुत कम अंतर की होती है। मैंने बताया ना, क्योंकि इनमें क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता समान होगी। समान होने का मतलब है जितने पावर से ये खींच रहा होगा उतनी पावर से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको इसकी और शॉर्ट डेफिनेशंस भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर पॉइंटों में लिखना अच्छा लग रहा है आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी विशेषताएं देखेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच समान रूप से रहते हैं। अभी बताया मैंने जस्ट ये वाला कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, समान रूप से बराबर रहते हैं ना, बीच में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, कोई आंशिक आवेश नहीं बनता है, इसमें कोई भी पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव नहीं बनते हैं। ठीक है, थर्ड केस, अणु में ध्रुव नहीं होता है। जब कोई पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो इसमें कोई भी डाइपोल नहीं बनेगा, कोई भी ध्रुव नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जल में कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये जल में कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। जबकि पोलर में क्या था, जीरो नहीं होता, बट इसमें क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख लोगे। ठीक है, अगर बेटा आपसे अगर ये कहे कि अगर आप में इसमें अंतर पूछ ले तो अंतर में आप ये जो विशेषता है ये आप पॉइंटों में लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताइए।
ध्रुवीय व अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में अंतर बताइए। तो आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने बताया H2 है ना, ऐसी O2 की दिखाऊं तो इस तरीके से इसमें भी क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे इसके, ठीक है, तो ये कह रहे हैं बेटा बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद इसमें अंतर है ना, अभी बात कर रहा था मैं पोलर और नॉन पोलर में अंतर, डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहते हो और भी सिंपल चाहते हो जो आप एग्जाम में लिख सको, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ध्यान से सुनना है और नोट भी कर लेना है आपको। ठीक है, वे सहसंयोजक बंध जो एक तत्व के दो परमाणु के मध्य या लगभग समान ऋण विद्युताओं वाले तत्वों के परमाणु के मध्य बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, वे सहसंयोजक बंध जो एक तत्व के, है ना, एक ही एलिमेंट के दो परमाणु के मध्य, भाई जैसे H2 था, अब एक ही एलिमेंट है ये हाइड्रोजन, अब एक ही उसके क्या हो रहे हैं, दो परमाणु है ना, दो एटम है नहीं है, जैसे H इनके बीच में जो बॉन्ड बनना है ना, वो ये कहना चाह रहा है। वे सहसंयोजक बंध जो एक तत्व के, एक तत्व हाइड्रोजन लिया के दो परमाणु के मध्य, दो परमाणु हो गए मध्य, या लगभग समान ऋण विद्युताओं वाले, यानी कि इनकी जो नेगेटिविटी है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, वाले तत्वों के परमाणु के मध्य बनते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोग एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं वही बात करूंगा बेटा, पोलर और नॉन पोलर में अंतर है ना, डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो डिफरेंस में क्या कह रहा है वो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का साझाकरण। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अभी बताया था मैंने ऊपर, पोलर बॉन्ड जो होते हैं उनमें क्या होता है, असमान रूप से हो रहा था। असमान रूप से क्यों हो रहा था, किस एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, एक दूसरे की क्या थी, कम थी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो साझा हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, असमान रूप से हो रहा है। ठीक है, और नॉन पोलर बॉन्ड में क्या हो रहा था, समान रूप से हो रहा था। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है जैसे H2। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, यानी विद्युत ऋणात्मकता अंतर, तो पोलर बॉन्ड में क्या था बेटा, इसमें अधिक था। अब जिसमें अधिक था, जो भी एलिमेंट, जो भी एटम जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा थी, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, और नॉन पोलर में क्या होता है बेटा, शून्य या बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब दोनों एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, बराबर होगी, तो क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर में होंगे, ना तो दूसरा हाइड्रोजन खींच पाएगा ना ये वाला खींच पाएगा। ठीक है, आंशिक आवेश, तो किसमें, पोलर बॉन्ड में क्या हो रहा है, आंशिक आवेश क्रिएट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे भाई, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो इसमें आंशिक आवेश आ रहा है। बट नॉन पोलर कोवेलेंट में कोई भी आंशिक आवेश नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण दिखा चुका हूँ मैं, HCl H2 ये सब क्या है, पोलर बॉन्ड के एग्जाम्पल है। और वहीं नॉन पोलर के क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऊपर लिखवा चुका हूँ बहुत सारे। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। तो चाहो तो एग्जाम के अंदर इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कुछ याद रखने की ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अगर ज़्यादा होता है, ध्यान से सुनना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, हमारा पोलर या आयनिक करेक्टर रखता है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, ज़्यादा अंतर पाया जाएगा, तो वो जो कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल्स होगा, वो कैसा होगा, हमारा पोलर या आयनिक करेक्टर शो करेगा ज़्यादा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, यानी कि वो जो पोलर बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं जो हमारे पोलिंग थे, पोलिंग ने क्या दिया बेटा, एक नियम दिया था, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने बताया जिसके आधार पर पोलिंग ने एक नियम दिया जिसके आधार पर आप ये बता सकते थे कि दो परमाणु के बीच बनने वाले बंध की प्रकृति को बताया जा सकता है। पोलिंग ने एक नियम दिया था बेटा, जिसके आधार पर आप दो एटम के बीच बनने वाले बॉन्ड की क्या बता सकते हो, नेचर बता सकते हो, प्रकृति बता सकते हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है,
तो इस नियम के अनुसार अगर मैं देखूं, यदि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है बेटा 1.7 हो, तो बंध का आयनिक लक्षण 50%। ठीक है, यदि किसी दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का, यदि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है, तो जो बॉन्ड बना उसमें आयनिक करैक्टर होता है, आयनिक करैक्टर पाया जाता है। ठीक है, तथा यदि विद्युत ऋणात्मकता अंतर 1.7 से भी अधिक जा रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, और अधिक आयनिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस 1.7 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, आयनिक करैक्टर है। अगर ये क्या होता है बेटा, अगर 1.7 से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जो आयनिक करैक्टर है वो क्या होता चला जाएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है बेटा, पोलर या आयनिक करैक्टर के। ठीक है, जैसे जैसे पोलर करैक्टर बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है आपका, ऐसे ऐसे उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, पोलर या आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक टेबल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं। जैसे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर 0 है तो वहाँ परसेंट आयनिक लक्षण कितना है बेटा, 0% है। ये परसेंट मानना, ठीक है, क्योंकि परसेंट में बोल रहा है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो परसेंट आयनिक लक्षण क्या होगा उसमें बेटा, 9% होगा। 1 आ रहा है तो 22% होगा आयनिक करैक्टर। तो इस तरीके से ये टेबल उन्होंने दी। ठीक है, तो पोलिंग के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि जो दो परमाणु के बीच बॉन्ड बनना है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति को आप बता सकते हो। यही क्या दिया था, पोलिंग ने एक नियम दिया था। तो बेटा एक बात याद रखेंगे, वो क्या है, कुछ अणुओं में है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स में ध्रुवीय बंध पाया जाता है, यानी कि ध्रुवीय बंध होते हैं, लेकिन अपनी सममित आकृति के कारण क्या होते हैं वे बेटा, अध्रुवीय होते हैं। सममित का मतलब है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल से मैं पहले आपको समझा दूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा CO2। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ देखें O क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्सली नेगेटिव हो जाता है इस पर, पार्सली नेगेटिव हो जाता है इस पर भी, इस पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, इसमें डाइपोल क्रिएट हुआ। डाइपोल क्रिएट का मतलब है, अगर डाइपोल मोमेंट देखें, इसमें डाइपोल मोमेंट का जो साइन होता है बेटा वो होता है कटा हुआ तीर का निशान, और ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि इनका जो डाइपोल होता है बेटा वो क्या जाता है बेटा, 0 आ जाता है। क्या जाता है, 0। अब डाइपोल 0 किस में होता है, ये बात मैंने अभी बताई थी, देखो जरा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0। तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, 0 आ गया, नहीं आ गया, देखो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। इसमें पोल भी क्रिएट हो रहे हैं, डाइपोल भी क्रिएट हुए। तो कुछ अब क्या होता है, जैसे CO2 है, CO2 में क्या है बेटा, थोड़ा मतलब CO2 में क्या है, ध्रुवीय बंध भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अपने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के कारण, यानी सिमेट्रिकल शेप के कारण क्या हो जाते हैं, क्या कहे जाता है बेटा, वे अध्रुवीय बंध कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहे जाते हैं। किसके कारण हो रहा है ये बेटा, शेप के कारण हो रहा है। ठीक है, तो शेप का भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ठीक है ना, शेप के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो कौन सा कंपाउंड हमारा पोलर है, कौन सा कंपाउंड हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, कंपाउंड कह सकते हो या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ध्रुवीय बंध भी, यानी कि पोलर बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है, बट अगर उनकी स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर के कारण वो क्या कहे जाते हैं बेटा, अध्रुवीय कहे जाते हैं, यानी कि नॉन पोलर कहे जाते हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण है बेटा CO2। ठीक है, अब शेप सिमेट्रिकल कैसे आई, सिमेट्रिकल का मतलब है बोथ साइड एटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, C डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा होगा, सेम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं सिमेट्री। ठीक है ना, सममित आकृति। क्लियर है बेटा।
तो ये इम्पोर्टेंट बात थी, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।